नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं पहाड़ों में जा रहा हूं, सियासी जो पार्टियां हैं उनकी नब्ज टटोल रहा हूं कि जनता उनसे कितना जुड़ रही है, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है बेहद करीब है। आपने देखा पिछले दिनों जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदलने लगा है, कुनबा बढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक ऐसे हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी T20 के बैट्समैन हैं और बहुत धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं अंतिम ओवरों में। अब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपना मित्र कह दिया, लेकिन ये जो तमाम तरह की स्पिन बॉलिंग हो रही है या आप यूँ कहें गुगली चल रही है, कांग्रेस का यॉर्कर अभी आना बाकी है। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए कांग्रेस से बात करेंगे, क्योंकि मथुरा दत्त जोशी अगर कुछ बोलेंगे तो वो कांग्रेस की बात कही जाएगी। मुख्य प्रवक्ता भी हैं और कांग्रेस का बड़ा चेहरा भी हैं। तो उस वक्त जो T20 का मैच 2022 में होने वाला है, उसको लेकर क्या सरगर्मी? सर, आपने बताया था लगभग 2 दर्जन के ऐसे विधायक हैं जो शायद आने वाले दिनों में भाजपा छोड़ दें, खलबली आ सकती है। कितने ऐसे विधायक हैं जिन पर आपकी नज़र है? और जो आएगा वो भाजपा से आएगा। आप देखिएगा जबरदस्त उलटफेर भाजपा में विगत 2 महीने के अंदर अंदर होगा। नहीं, कुछ दिन तो बचे हैं चुनाव के। दिसंबर में जहाँ तक है लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी और ये अक्टूबर का मिड हम आ गए हैं। क्या कांग्रेस कुछ बड़ा करने वाली है? भाजपा के खेमे में खलबली मचाने वाली है? साफ बताइएगा। निश्चित रूप से खेमे में खलबली मचेगी। मैंने कहा ना, अभी कांग्रेस का बाउंसर आना बाकी है, और वो बाउंसर जब आएगा तो आपके सामने दिखाई देगा कि क्या होगा। तो क्या जो कैबिनेट में बड़े बड़े बैट्समैन हैं जो बैटिंग कर रहे हैं धामी सरकार के लिए, वो टीम छोड़कर आपकी टीम को ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिसंबर में 2 दर्जन विधायक भाजपा को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि मेरे यहाँ आएंगे। कुछ तो पृष्ठभूमि होगी, कोई बेस होगा आपके पास, कोई आपका इनपुट होगा। देखिए, ये समय आने पर बताया जाएगा कि कौन कहाँ जाएगा। मैंने आपको उदाहरण देके कह दिया कि यशपाल आर्य जी के घर मुख्यमंत्री जी गए। 4.5 साल का समय बीत गया है, कोई मुख्यमंत्री गया यशपाल आर्य जी के घर? आज ही क्यों गए जी? जब हरीश रावत जी ने कहा कि मैं अपने जीते जी यहाँ पर किसी दलित को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ, अब भाजपा का भी दलित प्रेम जाग उठा। मैं इसी बात पे आने वाला था। जिस तरह से पंजाब में दलित को सीएम चेहरा बना दिया राहुल गांधी ने, मुझे जो मेरी जानकारी है कि यशपाल आर्य जी को कांग्रेस दलित होने के नाते चेहरा बना सकती है 2022 का, और उनके साथ कई लोग आ सकते हैं। क्या मेरी इस इनपुट पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ आपको लगता है कि कुछ आगे बढ़ेगी? मैंने आपको पहले ही कहा ना कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कोई भविष्यवाणी आपको नहीं की जा सकती कि कल क्या होगा, लेकिन जो राजनीतिक सिनेरियो दिख रहा है इस प्रदेश का, जितने वरिष्ठतम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये आप भी मानते होंगे, मेरी बात को आप सहमत होंगे। सारे लोग अपने को अपमानित कर रहे हैं, और जिस तरीके का कार्ड भाजपा खेल रही है उसका जवाब निश्चित रूप से उनको मिलने वाला है, और जल्दी मिलेगा। ये पूरा खेल क्या हरीश रावत जी अपनी रणनीति अनुभव के आधार पर चल रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं? इसके पीछे क्या हरीश रावत की पूरी तरह से स्ट्रेटेजी तय हो चुकी है? देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के ही नहीं, अगर आप देश और इस प्रदेश की राजनीति का सिनेरियो देखेंगे तो उसमें सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति है। बहुत लंबा अनुभव उनका है। 1971 से वो लोग सक्रिय राजनीति में हैं। 1980 से संसदीय राजनीति में जुड़े रहे। 2 बार यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रहे, केंद्र में पदाधिकारी रहे हैं, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, और आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, CWC के मेंबर हैं। वो जो भी काम करते हैं राजनीतिक सूझबूझ के आधार पर करते हैं, और जो भी काम किया जाएगा, जो भी बाउंसर भाजपा में फेंका जाएगा या यॉर्कर डाली जाएगी, वो समय आने पर उसका उपयोग किया जाएगा। आखिरी में मेरा सवाल, यशपाल आर्य जी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, अच्छा कार्यकाल रहा, पार्टी के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद जो है लगातार वो मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, दलित चेहरा भी हैं और मास लीडर भी हैं। जब वो आएंगे, मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, आएंगे, तो क्या लगता है कि कांग्रेस एक बार बड़ी ऊर्जा से आगे बढ़ेगी और फिर एकजुट होकर के अच्छी कैबिनेट तैयार होगी और 5 साल राज करेगी, कोई मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा? देखिए, यशपाल आर्य जी निश्चित रूप से बहुत सौम्य प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और निश्चित रूप से कांग्रेस में उन्होंने बहुत काम किया, लंबे समय तक रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, नैनीताल में जिला कांग्रेस कमेटी में भी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। मैंने एक बात जरूर कही
क्या भाजपा कह सकती है कि हम किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या भाजपा ये कह सकती है कि हम प्रदेश अध्यक्ष फलां दलित को बना रहे हैं? क्या भाजपा कह सकती है कि अगला विधानसभा अध्यक्ष हमारा फलां दलित होगा? ये कह सकती है? लेकिन कांग्रेस ने ये सब करके दिखाया, पंजाब में कर दिया और करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, उससे पहले राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया जी को करके दिखाया, बाबू जगजीवन राम जी को दिया, बाबू जगजीवन राम जी की पुत्री जी मीरा कुमार जी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया, KR नारायण जी को हमने राष्ट्रपति बनाया। हम भाजपा की तरह ढिढोरा नहीं पीटते हैं, हम भाजपा की तरह दलित प्रेम शो नहीं करते हैं। हमारी पार्टी की नीति है, हमारी पार्टी का सिद्धांत है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नीतियों को मानने वाले लोग हैं, उनकी नीतियों में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। उन्होंने हर हमेशा दलितों को आगे बढ़ाने की बात कही। हमने संविधान में दलितों को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की। कांग्रेस पार्टी ने ये संविधान बनाया था, तब भाजपा नहीं थी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और बनेगा कौन, क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ है। यानी 2022 में अगर कांग्रेस सरकार बनती है, यशपाल आर्य मुख्यमंत्री बनते हैं, दलित चेहरा होंगे वो, तो 5 साल पूरे मिलेंगे, उनको हटाने की कोई भी तरीका ऐसा चीज़ नहीं होंगी। पूरे 5 साल की सिक्योरिटी कांग्रेस देगी। नहीं, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन क्या बनेगा, ये देखिए, ये पार्टी हाईकमान का काम है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, जैसा अभी आपने कहा, कांग्रेस का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा निश्चित 5 साल के लिए बनेगा, और 5 साल इस प्रदेश की सेवा करेगा। सम्मान, मैंने कहा ना, राजनीति सम्मानों का खेल है, कोई भी हो सकता है। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ किसने सोचा था कि प्रदेश का अध्यक्ष दलित होगा, विधानसभा अध्यक्ष दलित होगा? भाजपा कहे ना, मैं चुनौती कह दे, भाजपा कल कहे ना, हम फला, क्या खजान दास को मंत्री बना सकते हो? क्या चंदन राम दास को, जो उनके मूल कैडर के विधायक, उनको बनाया उन्होंने? बताए ना, उसका जवाब दें। हमने दिया है, हमने बिल्कुल बनाया, हमने विधानसभा अध्यक्ष बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय मुख्यमंत्री बना। कहा ना राउत जी ने, मैं अपने जीते जी दलित को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। निश्चित नहीं, अब कौन फिट होगा मैं ही नहीं कह सकता, भविष्य के गर्भ में है, इसका जवाब भविष्य दे, बिल्कुल खुलासा होगा, समय आने पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। देखिए, ये मथुरा जोशी जी हैं, बहुत सधे हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इतना तो इन्होंने कह दिया कि जो CM बनेगा वो दलित भी हो सकता है, क्योंकि हरीश रावत की खुद की इच्छा है कि दलित जब प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, जब वो कैबिनेट में हो सकता है, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? और पंजाब में उन्होंने करके दिखाया भी। क्या ये बहुत काल्पनिक सवाल है या वाकई कुछ चमत्कार होने वाला है? पुष्कर सिंह धामी सरकार को भी और मदन कौशिक को भी समझदारी से काम लेना होगा कि अभी कांग्रेस का जो खेल है वो बाकी है। तो क्या 2022 के चुनाव के करीब आते आते, दिसंबर के आते आते, नए साल के आते आते बहुत से लोग भाजपा को जाते जाते कह देंगे, टाटा बाय बाय कह देंगे? इसका इंतजार तो हमें भी होगा, आप भी कीजिए, क्योंकि 2022 में पहाड़ की जो लड़ाई है बेहद दिलचस्प होने वाली है। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, TV न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ